हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, आज ये जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वचन के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सीखा था। जो बेसिक चीज़ें हमको जानना था उनके बारे में हम लोगों को सीखना था। जो मित्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है न्यू अपकमिंग वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो कैसा लगेगा दोस्त ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग जो है एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, कितने एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक वचन और बहुवचन से। ठीक है दोस्त। और हमने क्या प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था, क्या ट्रिक बताया था, आप लोग उसको जाकर देखिएगा। जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्या ट्रिक बताया था। जैसे सदा एक वचन होते हैं और हमने क्या बताया था, और कुछ शब्द जो होते हैं सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले का ट्रिक क्या था, एक बार हम फास्ट जो है रिवीजन करा देते हैं। आप जा करके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और जो है अपना एक नंबर जो है क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सदा एक बहुवचन और सदा जो होता है बहुवचन से क्वेश्चन बनने के आपके एग्जाम में चांस रहते हैं। बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ से क्या था ट्रिक, रिवीजन कर देते हैं। सदा एक वचन जो प्रयोग होते हैं क्या होते हैं, जैसे क्रोध आने पर हमें जनता के सामान सामग्री के जो है क्षमा करना चाहिए, उनके आटा दाल छाया मतलब जो है प्रत्येक सामान सामग्री की जो है सहायता करनी चाहिए, ये बताया था हमने ना। तो सदा एक वचन होते हैं। बहुवचन वाला क्या ट्रिक बताया था, जब आपके किसी के प्राण निकल आते हैं तो बहुत से लोग जो आपके दर्शन के लिए आते हैं उसमें, और जो आपकी प्रजा जो है आपकी आंसू पूंछती है। ठीक है दोस्त, यही बताए थे। और प्रजा आपकी आंसू पूंछती है। इसके बाद दूसरे दिन आपको होश में आया तो आपको समाचार पत्र में निकलवाने के लिए समाचार पत्र के घर गए तो समाचार पत्र वाला बोला आप होश में हो। आपने क्या बोला था, हाँ जी हम होश में हैं, ये आपने बोला था। तब उसने पूछा अच्छा ये बताओ उसका रोम कैसे था, बाल कैसे था, होंठ कैसे था। ठीक है, ये सब बताए थे। इसके बाद आपने उसको अक्षत दिया, पैसा रुपए दिया। इसके बाद उसने आपको आशीर्वाद दे दिया। ये जितने शब्द हैं सदा के सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें एक वचन, जैसे लड़का होगा, गाय हुआ, सिपाही हुआ, बच्चा, माता, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, ये सब क्या है जो है एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं आप। समान अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे राम का रामे नहीं हो सकता, सोना का सोना ही रहेगा, सुंदरता का सुंदरते नहीं होगा। तो समान रूप से व्यक्तिवाचक जैसे राम है, द्रव्यवाचक सोना है, भाववाचक क्या है, सुंदरता है। तो समान अर्थ में तीनों का जो है बहुवचन नहीं बनता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, अब एक वचन हो गया, बहुवचन देखते हैं। जैसे लड़का का लड़की हो जाए, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, गुरजन, स्त्रियां, लताएं जो है बेटे, ये सब जो है ये सब जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्त। अब तिर्यक बहुवचन आता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है, जिस एक वचन संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह लगे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तिर्यक एक वचन कहा जाता है। जैसे देखिए लड़का का, यहाँ कारक लगे, बच्चे से, कमरे में, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक एक वचन हो जाएगा। ठीक, इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आता है तिर्यक बहुवचन। तिर्यक बहुवचन किसे कहा जाता है, कारक विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन को क्या कहा जाता है दोस्त, तिर्यक बहुवचन कहा जाता है। ये पूरा जैसे लड़कों का, बच्चों से, कमरों में, तो क्या हो गया, तिर्यक बहुवचन हो गया। आइए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब हम लोग डीप में देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या हैं। ठीक दोस्त, तो देखते हैं। जब पहला क्या है नियम, जब आकारांत में के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा दिया जाता है तब क्या होता है। देखिए आकारांत बोला है, जिसमें आकारांत उसे कहा जाता है जिसके लास्ट में आ आता है, आकारांत कहते हैं। एक वचन और बहुवचन के उदाहरण देखिए। जूता का
जूते हो जाएंगे, तारा के तारे, लड़का के लड़के, घोड़ा के घोड़े, बेटा के बेटे, मुर्गा के मुर्गे। आप इसको देखिए, मुर्गा के मुर्गे हो जाएगा। कपड़ा का क्या बहुवचन क्या होगा? कपड़े। गधा का क्या होगा बहुवचन? गधे हो जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे आगे बढ़ते हैं। केला, कौवा के देखिए, कौवा के इंपॉर्टेंट है। केला के केले हो जाएगा। पेड़ा का पेड़ा, देखिए पेड़ा एक वचन है, इसका बहुवचन पेड़े हो जाएंगे। कुत्ता के कुत्ते, कमरा के बहुवचन क्या हो जाएगा? कमरे हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। आगे दूसरे नंबर क्या कहता है? जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह क्या हो जाता है? ए लगा दिया जाता है। जैसे कलम का क्या हो जाएगा? कलम का क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। बात का बातें हो जाएगा। रात का रातें हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से। झील के देख रहे हैं आप, झील के क्या हो जाएगा? झीले हो जाएंगे। और वाहन के बहने, सड़क के सड़कें, दवात के दवाते हो रहे हैं। क्लियर हो गया? नियम नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ा आ की जगह ए कर दिया जाता है तब। जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं होता है, माता का माताएं होता है। भुजा का बहुवचन क्या? भुजाएं होता है। अरे सॉरी, स्त्रीलिंग क्या होता है? भुजाएं होगा। ठीक है दोस्त, आते हैं इसके बाद हम देखिए, ये सब देख लीजिए। बहुवचन क्या होता है? शाखा की शाखाएं होता है, कामना का कामनाएं होता है, कथा कथाएं होता है। इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए, नियम नंबर 4 कहता है क्या? नियम नंबर 4 में क्या कहता है? जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या आ जाता है, आंख चंद्रबिंदु वाला, कटोरा वाला। ठीक, जैसे विदिया आएगा तो विदिया का बहुवचन जो है स्त्रीलिंग बहुवचन बनाइए तो विदिया हो जाएगा। चिड़िया का देखो पूछा गया है बहुवचन, क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। आ का मात्रा जो है इसमें कटोरा वाला आ। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, आप इस तरीके से देख लीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्त, जैसे गया के देख रहे हैं, गया हो गया। कुतिया के क्या हो गया? कुतिया। शक्ति शक्तियां, राज की राशियां, या उस पर जुड़ जा रहा है उस पर। इसके बाद नियम नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है? जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है तब। जैसे नीत की नीतियां, बड़ी छोटी कर दे रहा है। नीत की नीतियां, नारी के नारियां हो रहा है। रात की रातियां, गत की गतियां, थाली की थालियां, रीत की रीतियां, नदी की नदियां, लड़की की लड़कियां। ये सब देख रहे हैं। बुद्धि क्या होगा? जो है बहुवचन बुद्धियां होगा। ठीक, सखी सखियां हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियम नंबर 6 देख रहे हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है? जब ऊ बड़ा आ, ई बड़ा छोटा, छोटी ई, बड़ी ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है और ऊ की जगह पर, बड़ा ऊ की जगह पर ऊ में बदल दिया जाता है। तो देखिए, वस्तु के वस्तुएं, गौ के गौएं, बहू के बहुएं। आप इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो है चीज़ें धीरे धीरे करके आप क्लियर तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे खंडों में आप तैयार करेंगे तो आपको जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना जो है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इतना तैयार करना होगा। जैसे इसमें क्या है? जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साधु को साधु लोग, अध्यापक अध्यापक, वृंद कहीं कहीं मिला है दोस्त, कहीं कहीं गण मिला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नारी की नारी वृंद, आपका आप लोग होगा बहुवचन, गरीब का गरीब लोग, बालक का बालक गण, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, पाठक का पाठक गण, दर्शक का दर्शक गण। ठीक दोस्त, तो ये जो है गण वाले हैं, इनको एक साथ में लिखे हैं, और वृंद वाले आप जो है इस तरीके से दोनों को कॉलम बनाकर के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ है गुरु का गुरुजन,
श्रोता का श्रोता जन, कहीं कहीं श्रोता गण भी मिला है हमें, तो हमने दोनों यहाँ कलेक्शन कर लिया है। स्त्री का स्त्री जन, वृद्ध वृद्ध जन, सुधी सुधी जन, भक्त जन। अब यहाँ देख रहे हैं जन वाला है, आप इसको कॉलम को आप एक साथ में लिखेंगे। दलित के दलित वर्ग कहा जाता है, ठीक है दोस्त। और मित्र का मित्र वर्ग, सेना का सेना दल कहा जाता है। अधिकारी, अधिकारी में देख रहे हैं आप क्या कहेगा, अधिकारी वर्ग, ठीक, ये हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है दोनों यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, नियम नंबर 8 क्या कहता है, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान प्रयुक्त होते हैं, या दोनों शब्दों में समान कौन, देखिए यहाँ सरसों है, ठीक है। ये सब जैसे कि पोस्ट के पद देख रहे हैं आप, राजा का राजा, नेता का नेता हो रहा है, दोनों में समान प्रयुक्त किए जाने वाले ये शब्द हैं। आप इसे इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। इधर आप देख रहे हैं क्रोध क्रोध, फूल फूल, छात्र छात्र, चाकू चाकू, डाकू डाकू, ये सब जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, जैसे भाई भाई लोग, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सदा, कुछ शब्द हमने जो बताया है ट्रिक वही है यहाँ, कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। आइए हम इन्हें देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लेते हैं। द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। दूध, दही, घी, लस्सी, रायता, तेल, वर्षा, पानी, ये जो है सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो है आपका रहे एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को जो है ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जा करके, और जो उसमें छूटे होंगे आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से आप ट्रिक बनाकर खुद की ट्रिक बनाइए और इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब एक वचन हो गया, अब सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देख रहे हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। वचन में कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने शब्द क्या बताया था, इतने शब्द आते हैं जो सदा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आप इनको इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो में जा करके ट्रिक देखिएगा। आंसू हो गया, प्राण हो गया, होश, समाचार हो गया, हस्ताक्षर, दर्शक, दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद, दाम, लोग, प्रजा, ओठ, रोम, चित, ये सब देख रहे हैं आप क्या हैं जो सदा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं क्या है, एक वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और जो होता है उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, ये सब क्या हैं, सदा दोनों एक ही तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ देखते हैं क्या है, हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। हर एक और जो है हर एक और जो होता है हर एक, हर और प्रत्येक का प्रयोग जो होता है एक वचन में होता है, जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर इंसान इन सबको ठीक है जानता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है इसको देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, लंगूरों की, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं कुछ शब्द आते हैं जो है लिखे हम, जिसे इकारांत किसे कहा जाता है, इकारांत किसे कहा जाता है, उकारांत, उकारांत, ये सब बोलने में एक ही जैसे लगते हैं। देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में ई हो उसे क्या कहा जाता है, इकारांत कहा जाता है, जैसे जात हुआ, गत हुआ, रति हुआ। इकारांत, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए वहाँ उसे क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं, जैसे लड़की, नारी, नदी हो गया। क्लियर हो गया। उकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आए उसे क्या कहते हैं, उकारांत कैसे कहते हैं, जैसे जनु, मनु, तनु, भानु, ये सब क्या हैं, उकारांत। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं उकारांत, जिन शब्दों के अंत में बड़ा उ आए उसे कहते हैं उकारांत, जैसे उल्लू हो गया, भालू हो गया, क्या हैं, इनके उदाहरण है उकारांत। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में छोटा आए उस जैसे पुस्तक, बात, ठीक। आकारांत किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आए उसे आकारांत कहते हैं, जैसे आशा, लड़का, छोटा।
क्लियर हुआ दोस्त? ये रहा जो है बहुवचन, एक वचन और बहुवचन को हम लोग किस तरीके से तैयार करते हैं। क्लियर हुआ? आप इसी तरीके से दोस्त नोट डाउन करिए, नोट बनाइएगा और नोट करिएगा। आपको जो है सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है दोस्त, परिश्रम से भागना नहीं है। आप इसी तरीके से स्टडी करिए और जो है यहाँ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल की एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।